हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? बच्चे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बढ़िया ही चल रही होगी। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हो तो वो उतनी ही बुरी बात हो जाएगी। फिर कोई चीज़ अच्छी समझ में आ रही है मैथ्स में, अगर उसका बस रिवीजन कर लिया ना तो वो फिर परमानेंट दिमाग में सेट हो जाती है। लेकिन कोई चीज समझ में आई, रिवीजन नहीं किया, तो वो प्लान है, 10-20% ही दिमाग में बचता है 3-4 दिन बाद। तो आपके दिमाग में एक बात तो सेट हो जानी चाहिए कि जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, जब तक मैं इसका बार बार रिवीजन नहीं करूंगा, मेरी बात सुनो, बार बार रिवीजन नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। गुड इवनिंग, राम राम सभी को भाई। तो बच्चे, चैप्टर था हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज हमारी लास्ट क्लास है, इसे कंप्लीट करेंगे आज, और कल से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, औसत, एवरेज। हाँ, कल एवरेज पढ़ेंगे और इस वीक हम एवरेज कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से अपना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि मुझे एलसीएम एचसीएफ के बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाना है, और टाइम एंड वर्क के लिए एलसीएम आना जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट मंडे से। इस वीक हम आज इसे कंप्लीट करने के बाद एवरेज यानी कि औसत कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 4 और टाइप नंबर 5। 4 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं आई थिंक। तो लास्ट टाइप हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कि कोई चीज बाहर से मिला दी जाए, है ना, वो अपने आप में 100% होती है। और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं। यही बात आपको कराई गई थी और इसी के ऊपर आपको मैंने सवाल कराए थे। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, हम उस पर ही एलिगेशन लगाते हैं, और उसका सवाल भी बहुत सारे हम लोगों ने कर लिए थे आई थिंक। चलिए, उसका एक अगला वर्जन आपको मैं कराता हूं, और शायद ये मैंने आपको उस दिन हिंट भी दिया था कि नेक्स्ट सवाल में, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइप में हम क्या करने वाले हैं, कौन सा टाइप का वो क्वेश्चन होगा जिसे हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा सवाल, आराम से पढ़ेंगे, आपको देखने में लगेगा ये सवाल कि है तो ये पिछले सवाल के जैसा ही, पिछले टाइप के जैसा ही। इसमें चीजें बाहर से मिलाई जा रही हैं, लेकिन हाँ, वैसा ही सवाल है और होगा भी वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। आप एक बार सवाल पढ़ेंगे ना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सवाल दिख तो रहा वैसा ही है कि चीजें बाहर से मिलाई गई हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। एक बाल्टी में तरल ए और बी 13-14 के अनुपात में है। 108 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और 108 लीटर तरल बी भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 7-8 में बदल गया। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो, क्या होगी? बच्चे, एक चीज आप देख पा रहे हो, यहां सवाल में उसने बोला है 108 लीटर मिश्रण को निकालकर 108 लीटर बी भर दिया गया। ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इन सवालों को बोला जाता है रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस या फिर प्रतिस्थापन वाले सवाल, प्रतिस्थापन वाले सवाल। ठीक है, रिप्लेसमेंट यानी कि जब एक वस्तु को हटाकर उसकी जगह दूसरी को रिप्लेस किया जाता है, ये होता है रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। होंगे एग्जैक्ट वैसे ही जैसा मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको लास्ट टाइप पढ़ाया था। सवाल क्या है कि ए और बी में 13:14 के अनुपात में ए और बी है। 108 लीटर मिश्रण निकाला गया, 108 लीटर तरल बी डाला गया, तो रेशियो 7-8 हो गया। सबसे पहले फोकस करना है कि बाहर से क्या डाला गया है। आप कहेंगे कि सर बाहर से तो तरल बी भरा गया है, बाहर से तो तरल बी भरा गया है, मतलब कि जो मैं यहां पर अब एलिगेशन मेथड लगाऊंगा वो बी पर लगाऊंगा। किस पर लगाऊंगा? वो लगाऊंगा बी पर।
तो मुझे बी का ही हिस्सा चाहिए। आप मुझे बताओ बच्चे, अगर मैं यहां पर सपोज मैं यहां पर लिखता हूं A/B 2/3, अगर मैं कहूं ए का हिस्सा कितना है, ये मैंने आपको सिखाया है, ए का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे सर ए का हिस्सा 2 यूनिट है और टोटल कितना है 3 और 2 5, यानी कि ए का हिस्सा 2/5 है। ये चीज आपको बताई गई है। चलिए सवाल में हमें चाहिए बी, हम एलिगेशन किस पर लगाएंगे, बी पर एलिगेशन लगाएंगे। सवाल ने कहा ए और बी 13-14 के अनुपात में है, तो बी कितना है, आप कहेंगे सर बी है 14 और टोटल कितना है, टोटल जरा बताएंगे, टोटल है 14 और 13 27, यानी कि बी कितना है 14 और 13 27, 14/27 जो है ये बी है। अब जो बाहर से बी मिलाया गया है बच्चे, बाहर से बी जो मिलाया गया है, मैंने आपको कल बताया था, यानी कि लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है ना। अब यहां वो बाहर से बी भर रहा है, लेकिन ये 100% होना चाहिए, और चूंकि यहां मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो 100% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है, क्या मैं कह सकता हूं 1 होता है। 100% का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 1। तो बाहर से जो बी मिलाया गया है वो 100% होता है और उसका फ्रैक्शन 1, क्योंकि मैं यहां फ्रैक्शन में चीज ले रहा हूं। और मिश्रण में अनुपात हो गया 7-8 का। बी कितना है अनुपात में 8 यूनिट, 8 यूनिट, और बटे 8 और 7 15। ये रेशियो बना लो नीचे, एग्जैक्ट वही है, ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। भैया अब ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता है। 27 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 27 और 15 का एलसीएम, 27 और 15 एलसीएम ऑफ 27 और 15 ये होता है बच्चे 135। भाई 27 पंजे 135, 15 निम्मा 135, 135 के यहां भी गुणा कर दो, यहां भी कर दो, तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे 27 पंजे 135, 14 पंजे 70, यहां कितना आएगा 135 एकम 135 और 15 निम्मा 135, 8 नाम 72। तो जरा बताना, 72 में से 70 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 7 गए 6, तो ये रेशियो आ गया 63:2। यहां तक आप सभी लोगों ने सीखा है जो पिछली तरह का सवाल था, लेकिन बच्चे ये सवाल है रिप्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन का, और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ये चीज तो होती है बाहर से मिलाई हुई चीज, भाई जो चीज बाहर से मिलाई गई है, और रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन वाले सवाल जो होते हैं जिनमें अंदर से कुछ चीज निकालकर बाहर से मिलाई जाए, उनमें जो टोटल क्वांटिटी होती है वो इन दोनों का योग होती है। क्या कहेंगे, इन दोनों का योग। तो अगर मैं आपसे टोटल क्वांटिटी पूछूंगा तो आप कहेंगे 63 + 2 यानी कि 65। ये बाहर से, बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। सवाल में आपसे बोला है कि भैया उसने तो 108 लीटर निकाला और 108 मिला दिया, तो बाहर से 108 मिलाया है तो 2 यूनिट का मान 108, एक का मान कितना होगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 यूनिट का। तो टोटल कितना है 65 × 54, ये टोटल आ गया, टोटल इतना था 65 × 54। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, अच्छे क्वेश्चन है ये, नो डाउट बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो टोटल आ गया भैया 65 × 54। आपसे पूछा है भैया आरंभ में बी की मात्रा क्या थी, आरंभ में बी की मात्रा क्या थी। मेरे पास टोटल मिल गया कि टोटल है 65 × 54, और बी की मात्रा अगर निकालनी है तो 65 × 54, और बी का हिस्सा कितना है आरंभ में 14/27, तो 14/27, तो 27 दूनी 54, आप कहेंगे 65 दूनी 130 × 14, और ये आ जाएगा 1820। आरंभ में बी की मात्रा कितनी थी 1820। अब मैं रिपीट करता हूं, सवाल को सामने देखेंगे सभी लोग, कमेंट नहीं करेंगे, पेन को साइड में रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सवाल में क्या है कि एक बाल्टी में ए और बी जो है वो 13-14 के अनुपात में है। उसने कहा 108 लीटर मिश्रण को निकाला गया और उसके स्थान पर बी भर दिया।
108 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर बी भर दिया। अब कह रहा है कि ऐसा करने पर यह अनुपात 7:8 में बदल गया। ऐसा करने पर तो कह रहा तरल बी की आरंभिक मात्रा क्या थी, तरल बी की आरंभिक मात्रा क्या थी। बच्चे सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हम एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। तो मैंने देखा यार बाहर से तो उसने तरल बी को भरा है, तो मैं एलिगेशन तरल बी पर लगाऊंगा। और तरल बी अगर मुझे पता करना है तो 14 यूनिट है और टोटल कितना है, 14 और 13 27, 14/27। और जो बाहर से बी मिलाया गया वो अपने आप में 100% होता है और 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, क्योंकि मैं चीजें भिन्न में ले रहा हूं, 1 आ गया। और जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें बी कितना है, 8, और टोटल कितना है, 8 और 7 15, 8/15। मैंने 27/15 का एलसीएम 135 लिया, तीनों में गुणा कर दिया तो 70, 135 और 72 आया। नीचे रेशियो आ गया 63:2। मैंने आपसे कहा जो प्रतिस्थापन वाले सवाल होते हैं, रिप्लेसमेंट वाले, उनमें टोटल क्वांटिटी, जो प्रारंभिक क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा होती है, वो इन दोनों का योग होती है। 63 और 2 65। मुझे दिया गया था 108 लीटर बी भरा गया, तो 2 यूनिट का मान 108, एक का मान 54, तो 65 का मान आ गया 65 × 54। मुझे पता चल गया प्रारंभिक मात्रा जो थी वो 65 × 54 थी। अब कह रहा है बताओ प्रारंभ में बी कितना था, भैया बी तो 14/27 था, तो 65 × 54 का 14/27 निकाला, 1820 मुझे पता चल गया। ठीक है, पूरा फ्लो में आपको ये चीज क्लियर हो गई, एलिगेशन मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं आपको, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे आराम से और बताएंगे बच्चे जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। यस, देखो अब खुद से कोशिश करो, मैं कई सारे सवाल कराऊंगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा मेथड। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जिसमें पानी और औषधि, जिसमें पानी और औषधि जो है वो किस रेशियो में है, 3:7 के रेशियो में, ये वो कहना चाह रहा है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, देखो उसने बोला है कितना भाग पानी से बदलने पर, वो कह रहा है रिप्लेसमेंट, पानी को निकालना है और कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण पानी और औषधि का रेशियो 1:1 हो जाएगा। वो कह रहा है कोई डब्बा है उसमें पानी और औषधि भरी हुई है, मेडिसिन और वाटर है, वो कह रहा है मैं उसका कुछ भाग निकालता हूं और उसे पानी से भर देता हूं। तो क्या ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं हुआ, कि कुछ भाग निकाला उतना पानी से भर दिया, तो प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि वही मेथड जो मैं लास्ट क्लास से पढ़ाता आ रहा हूं, कि जो चीज बाहर से मिलाई जाए एलिगेशन उसी पर लगाना है। आपने देखा सर उसने तो पानी भरा है, मिश्रण को निकाला है और पानी भरा है, तो अगर पानी भरा है तो फिर मुझे एलिगेशन पानी पर लगाना होगा। तो पानी यहां कितना यूनिट है, आप कहेंगे सर 3 यूनिट है, और टोटल कितना है, 3 और 7 10। और जो बच्चा बाहर से पानी मिलाया है, बाहर से जो पानी मिलाया है, बाहर से पानी, वो कितना है, अपने आप में 100% होता है। भाई प्योर वाटर की सांद्रता क्या होगी, 100%। और चूंकि मैं यहां पर फ्रैक्शन ले रहा हूं, तो बाहर से पानी का फ्रैक्शन 100% का 1 होता है। और मिश्रण में पानी और औषधि 1:1, तो पानी कितना है 1 और टोटल कितना है 1 और 1 2। जल्दी से बच्चे मुझे रेशियो बता दो क्या होगा। आप कहेंगे सर 10 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 की गुणा हमें तीनों में करनी पड़ेगी, यहां भी यहां भी यहां भी। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 5 गए 5। बच्चे ये चीज जो है ये बाहर से मिलाई गई है, और मैंने कहा जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा, प्रतिस्थापन का सवाल होगा, तो टोटल क्वांटिटी हमेशा दोनों का योग होगी, 5 और 2 7। जब भी प्रतिस्थापन का क्वेश्चन होगा, ऐसा लास्ट में नहीं था जो हम लास्ट टाइप कर रहे थे, उसमें ये चीज बाहर से मिलाई गई थी और इधर वाली जो लेफ्ट वाली चीज थी ये हमारी टोटल थी।
ओके। अब सवाल ने कहा भैया कितना हिस्सा पानी से बदला गया है, कितना भाग पानी से बदला गया है। तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट पानी से बदला गया है, और टोटल कितना है, टोटल है 7। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में 2/5 करेंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें देखना है कितना हिस्सा पानी से बदला है। तो 2 यूनिट पानी से बदला है और बटा टोटल कितना है, टोटल 7 है। 2/7 हिस्सा पानी से बदला गया है। ये चीज कभी गलत मत करना। नहीं, इसको भी नहीं। हाँ, ये सवाल करो, ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। बताओ भाई बताओ। सवाल है एक कैन में वो तरल ए और बी का मिश्रण है। एक कैन में 2 तरल ए और बी का मिश्रण है जिसका अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन बी से भर दिया जाता है, 9 लीटर निकाला और जो निकाला वो कैन बी से भर दिया। बी मिश्रण, बी कोई प्रोडक्ट होगा। कह रहा ए बी का रेशियो 7:9 हो गया। बताओ शुरुआत में ए कितना था। आपने क्या करना है, ये देखना है क्या ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। वो कैसे पता करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे आराम से। सवाल में उसने बोला कि 9 लीटर मिश्रण निकाला और जो निकाला वो बी से भर दिया। तो क्या ये रिप्लेसमेंट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। एक चीज निकाली दूसरी भर दी, प्रतिस्थापन है। तो हमें देखना है कि जिस चीज से भरा गया है या जो चीज बाहर से मिलाई है, हम एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। आप कहेंगे कि सर ए और बी में 7:5 का रेशियो था, उसने तो बाहर से बी भरा है, कैन को बी से भरा है, तो मैं जो एलिगेशन लगाऊंगा वो बी पर लगाऊंगा। बच्चे, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की होगी या उसका रिवीजन नहीं किया होगा, उनको ये क्लास प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको पीछे की क्लास रिवाइज करके आनी है। बीच क्लास में अगर आप जुड़े या बीच क्लास में अगर बिना रिवीजन के आप आगे बढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। कोई चैप्टर शुरू होता है, चलो वो मैं समझ सकता हूं कि शुरुआत से आप जुड़े हो किसी चैप्टर के। अब जैसे कल से हम एवरेज शुरू करेंगे तो ठीक है, सभी लोग बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन अब एवरेज की 4 क्लास हो गई, आपने रिवीजन नहीं किया, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली ही क्लास 4 क्लास होने के बाद देखेंगे, तो फिर उनको दिक्कत तो थोड़ी सी होनी है। आपको रिवीजन भी करते रहना है। अब मैंने देखा कि कैन को तो बी से भरा गया है, तो मुझे एलिगेशन बी पर लगाना है। बच्चे, मिश्रण में बी कितना है, आप कहेंगे 5 यूनिट, और टोटल कितना है, 5 और 7 12। और जो बाहर से बी मिलाया गया है, भाई उसको बी से भरा गया है ना, तो जो बाहर से बी मिलाया गया है वो अपने आप में 100% होगा। सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 100% होगी, और 100% का फ्रैक्शन भिन्न होता है 1। और मिश्रण में बी कितना हो गया है, 7:9, यानी कि 9/7 और 9 16। अब इसे आपने सॉल्व करके नीचे रेशियो बनाना है। बैक टू बैक क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा प्यारे भाई, ये होता है 48। भाई 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो 48 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो 12 चौक 48, 5 चौके 20, 48 एकम 48, और 16 तिया 48, 9 तिया 27। 27 में से 20 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2। तो रेशियो कितना आ गया, 3:1। अब ये चीज तो बाहर से मिलाई गई है, भाई ये चीज तो बाहर से मिलाई गई है क्योंकि बाहर से भी इधर वाला पार्ट। और अगर हमें टोटल देखना है, मैंने कहा प्रतिस्थापन में टोटल जो होता है वो इन दोनों का योग होता है, दैट इज 3 + 1 4। सवाल ने कहा भैया 9 लीटर मिश्रण निकाला और बी से भर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 यूनिट का मान 9 होगा। तो 4 का मान कितना होगा, 9 × 4 दैट इज 36। तो टोटल जो मिश्रण है वो 36 लीटर था इनिशियल, शुरुआत में। आपसे कहा भैया ए बताओ शुरुआत में कितना था।
आप देखिए शुरुआत में रेशियो कितना है बच्चे, 7:5। तो अगर मैं शुरुआत में ए पूछूंगा तो भैया ए हो जाएगा 36 गुणा, और 7 यूनिट है ए, बटे टोटल कितना है 7 और 5 12। अगर मैं ए का हिस्सा आपसे पूछूंगा शुरुआत में कि ए का हिस्सा कितना था, तो आप कहेंगे, जैसे यहां बी का हिस्सा निकाला है 5/12, ऐसे ही ए का हिस्सा बता दो तो आप कहेंगे 7 और बटे 7 और 5 12, 7/12 ए का हिस्सा है, और आपसे ए ही पूछ रहा है। वो 36 टोटल है, और 36 का 7/12 जो होगा वो ए का हिस्सा होगा। 12 तिया 36 और 7 तिया 21, यानी कि शुरुआत में ए कितना था, शुरुआत में ए था 21 लीटर। प्रतिस्थापन के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल ढंग से चैलेंज करना है। चलो कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस तरह के। जल्दी से प्यारे भाई सवाल को करेंगे, जल्दी से। हाँ, मिक्सर एंड एलिगेशन में थोड़ा सा आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। आप 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, डेफिनेटली चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये सवाल देखो, एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36 है। भाई अम्ल यानी कि एसिड है, और पानी यानी कि वाटर है, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 36% है। अगर मैं कहूं पानी की सांद्रता क्या होगी, पानी का कॉन्सेंट्रेशन, आप कहेंगे 100 में से 36 घटा दो सर, 64% पानी होगा, अगर 36% अम्ल है तो। फिर कह रहा इसमें से 4 लीटर घोल निकाला, इसमें से 4 लीटर घोल निकाला, और भैया उसके स्थान पर पानी भर दिया, उसके स्थान पर पानी भर दिया। अब कह रहा है इस घोल में अम्ल की सांद्रता हो गई 30%। तो बताओ बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। अब ये सवाल आपको बड़ा आसान लगेगा, बहुत आसान, क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये रिप्लेसमेंट का सवाल है, ये प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है। कैसे, सवाल ने बोला है कि 4 लीटर घोल निकाला और उसके स्थान पर हमने पानी भर दिया। जब भी ऐसा बोले कि कुछ निकाला और उसके स्थान पर पानी या जो भी भरे, समझ जाना ये रिप्लेसमेंट का सवाल है। और रिप्लेसमेंट के सवाल को उसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, कि जो चीज बाहर से मिलाई गई, एलिगेशन हम उसी पर लगाएंगे। अब आप देखो, इसने तो 4 लीटर घोल निकाला और उसके स्थान पर पानी मिला दिया। बच्चे बाहर से क्या मिलाया है, पानी, तो क्या मैं एलिगेशन मेथड पानी पर लगाऊंगा? आप कहेंगे सर पक्का लगाओगे, तो मुझे परसेंटेज भी पानी का ही चाहिए। भैया मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना था ये आप मुझे बताओ जल्दी से। मिश्रण में 36% तो अम्ल है, एसिड है। अगर मैं पानी की बात करूं तो 100 में से 36 घटाओगे, आप कहेंगे सर 64% पानी है। और अगर मैं कहूं बाहर से कितना पानी मिलाया गया है, बाहर से कितना पानी मिलाया गया है, आप कहेंगे सर जो भी मिलाया गया वो अपने आप में 100% होगा। अब चूंकि इस सवाल को मैं परसेंटेज से कर रहा हूं कि 64% पानी है, तो जो बाहर से पानी मिलाया गया है उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको परसेंटेज में लिखना है कि जो बाहर से पानी मिलाया गया वो अपने आप में 100% होगा। और जैसे ही मैंने इसको मिश्रण में बदला, तो भैया मिश्रण में अम्ल है 70, तो मिश्रण में पानी कितना, सॉरी अम्ल है 30, तो पानी कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि मैं एलिगेशन पानी पर लगा रहा हूं। तो मुझे पानी का ही परसेंटेज चाहिए, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो मिश्रण हो, हर जगह मुझे पानी का परसेंटेज चाहिए। अब 100 में से 70 गया 30, और 70 में से 64 गए तो 6, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो ये चीज तो बाहर से मिलाई गई है। और टोटल अगर मैं कहूंगा टोटल कितना है, तो प्रतिस्थापन में टोटल होता है 5 और 1 6 यूनिट। आपसे उसने बोला है कि 4 लीटर घोल निकाला और पानी से भर दिया, मतलब कि 1 यूनिट का मान है 4 लीटर, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 गुणा 4 दैट इज 24 लीटर। तो भैया यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है।
चीजें बार बार रिवाइज करोगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन एक टाइप का इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक समझ में आए। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर इसके बाद हम टाइप को बदलेंगे और लास्ट टाइप अपना करेंगे। लास्ट टाइप देखिए, सवाल ने कहा एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें पानी 64% है। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल दिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी कितना था। ये पिछले वाला क्वेश्चन ही है बच्चा, ये क्वेश्चन सेम यही है, सेम यही क्वेश्चन है, बस इसने आपको थोड़ा सा आगे पूछ लिया। हमें टोटल मात्रा निकाली हमने यहां पर 24, इसने पूछा शुरुआत में पानी कितना था। पर चलो इस क्वेश्चन को हम फिर भी शुरू से करेंगे। हमने देखा यार ये तो प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और अगर रिप्लेसमेंट का है तो फिर हम उसी मेथड से करेंगे। अब उसने कहा भैया उसने 4 लीटर घोल निकाला और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया, तो मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा पानी पर। पानी का ही परसेंटेज चाहिए मुझे। आप मुझे बताओ कि जो घोल अम्ल और पानी का था उसमें 64% पानी था, तो मुझे 100 में से घटाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे परसेंटेज ही पानी का दिया हुआ है, तो भैया फिर मैं 64 का 64% ही लूंगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में और रट्टाफिकेशन की वजह से इसको 100 में से घटाने लग गए होंगे, लेकिन आपको सवाल ढंग से पढ़ना है। उसने पानी तो दिया हुआ है 64%, तो फिर काहे घटाना। अब जो बाहर से पानी मिलाया गया वो अपने आप में 100% होता है, और मिश्रण में अम्ल का परसेंटेज आपको दिया है, अम्ल का, तो यहां हमको 100 में से घटाकर पानी निकालना है कि भैया 30% अगर अम्ल है तो 100 में से 30 गया तो 70% पानी होगा। 100 में से 70 30, 70 में से 64 6, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30। यहां टोटल देखना है तो अगेन वही आएगा, 5 और 1 6। 1 यूनिट का मान है 4 लीटर, तो 6 यूनिट का मान होगा 6 गुणा 4। आप कहेंगे सर पिछला क्वेश्चन ही तो है, यस वही है, बस रिवीजन हो गया। लेकिन इसने टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा है कि शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी। आप कहेंगे शुरुआत में तो सर पानी 64% था, तो शुरुआत में बच्चे अगर पानी 64% था तो भैया 24 का 64% निकाल दो, 64/100। तो आप कहेंगे 24 चौके 96, हासिल के 9, 24 छिक्के 144, 44 और 9 153 और बटा 100। आप कहेंगे ये आ गया 15.36। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इस टाइप को अब चेंज करते हैं और आते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ। यस, चलिए लास्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे 4 ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है सोनू। देखो एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, ये लास्ट टाइप है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो ये भी प्रतिस्थापन का टाइप है, लेकिन ये अलग तरह का टाइप है ये रिप्लेसमेंट का, लेकिन अलग तरह का है कि एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, इसमें से 20 लीटर इथेनॉल निकाला और 20 लीटर पानी उसमें डाल दिया, और फिर एक काम किया, इस मिश्रण में 20 लीटर की मात्रा फिर से निकाली और फिर उसे पानी से भर दिया। यानी कि यह प्रोसेस कितनी बार किया गया? 2 बार। तो अब ड्रम में कितना पानी है मौजूद है? ये सवाल कुछ इस तरह के होते हैं बच्चे।
सवाल में बोला गया है कि कोई ड्रम है, उसमें 80 लीटर एथेनॉल भरा हुआ है। उसने 20 लीटर एथेनॉल निकाला 80 लीटर में से, और उस 20 लीटर की जगह 20 लीटर पानी भर दिया। अब एथेनॉल और पानी का मिश्रण हो चुका है। उसने फिर से 20 लीटर मिश्रण निकाला उस डब्बे में से, फिर 20 लीटर पानी भर दिया। टोटल 2 बार ऐसा उसने किया। ऐसा 2 बार करने के बाद में बताओ पानी की मात्रा अब कितनी मौजूद हो गई है उस मिश्रण में। सवाल समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर, मैंने नॉर्मल भाषा में आपको समझाया है। ऐसे सवालों में हम पानी की मात्रा नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, शुरुआत में क्या भरा हुआ था, इथेनॉल, इसकी मात्रा हम निकालेंगे सबसे लास्ट में कितनी थी, फिर उसे टोटल में से घटा देंगे, जो बचेगा वो पानी होगा। जो शुरुआत में चीज भरी हुई थी उसी की ही मात्रा हम इसमें निकालते हैं। आप मुझे बताओ कि पहले प्रोसेस में कितने लीटर उसने इथेनॉल निकाला। आप कहेंगे सर 20 लीटर इथेनॉल उसने निकाला है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पहले प्रोसेस में कितना हिस्सा उसने निकाला, आपका जवाब मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले प्रोसेस में उसने कितना हिस्सा निकाला है टोटल का, पहले प्रोसेस में, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर शुरुआत में 80 लीटर भरा हुआ था और पहले उसने 20 लीटर निकाला है। बस यहीं पर रुक जाओ, इसके आगे पढ़ना ही नहीं है आपने सवाल, बस यहीं तक का सवाल है मेरा। मेरा सवाल है कि पहले प्रोसेस में कितना हिस्सा उसने निकाला है, यह मेरा आपसे सवाल है। बताइए। आप कहेंगे कि सर 80 लीटर इथेनॉल है, 20 लीटर उसने निकाला है। आप कहेंगे सर 1/4, यस, 20/80, 20 एकम 20, 20 चौके 80। सर उसने 1/4 निकाला है, यानी कि पहले प्रोसेस के बाद मैं पता है क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं फाइनल में फाइनल में इथेनॉल कितना है। इथेनॉल फाइनल में इथेनॉल कितना है, जो ये इथेनॉल है। तो भैया शुरुआत में कितना था, 80। शुरुआत में 80, पूरा डब्बा 80 इथेनॉल से ही भरा हुआ था। अगर पहले प्रोसेस में 1/4 निकला है तो कितना इथेनॉल बच गया, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कि सर 1/4 तो निकाला है, 1/4 तो निकाला है, परसेंटेज आप सभी पढ़ चुके हो। तो भैया 4 में से एक हिस्सा निकल गया, तो 3/4 बचा होगा। पहले प्रोसेस के बाद 3/4 बचा होगा। और फिर दोबारा इसने 20 लीटर निकाला और पानी से भर दिया। तो दूसरे प्रोसेस में भी 1/4 निकाला है भाई, दूसरे प्रोसेस में भी तो 20 निकाल कर पानी से भरा है। तो दूसरे प्रोसेस में भी कितना बचा होगा, दूसरे प्रोसेस के बाद इथेनॉल 3/4। भाई 1/4 निकाला तो बचा कितना, 4 में से 1 हटा दो, 3/4 बचा है सर। और जितनी बार यह प्रोसेस हुआ उतनी बार आपने 3/4 करना है, बाकी सब दिमाग से निकाल देना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें। आप कहेंगे सर उसने 2 बार निकाला, 20 लीटर निकाला पानी से भर दिया, फिर 20 लीटर निकाला पानी से भर दिया। 2 बार किया है तो 2 बार हमने 3/4 कर दिया। तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनल में इथेनॉल कितना है। 4 चौके 16 पंजे 80, 3 तिया 9 पंजे 45 लीटर। ये तो एथेनॉल है फाइनल में, इतना लीटर तो एथेनॉल है। हमसे पूछा है पानी कितना है। भैया अगर मुझे पानी पता करना है तो टोटल कितना है, 80 लीटर। 80 में से 45 माइनस कर दो, जो भी आएगा 35 लीटर वो पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, खत्म बात। 45 लीटर तो बच्चा एथेनॉल है फाइनल में, हमसे पानी पूछा है, तो टोटल 80 में से 45 माइनस कर दो, 30 बचा। भाई 80 लीटर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो हर बार 20 लीटर निकाल रहा है उतना ही पानी भर रहा है, फिर 20 निकाल रहा है पानी भर रहा है, तो टोटल क्वांटिटी तो 80 रहेगी ना। 80 से ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। 80 में से 45 लीटर एथेनॉल है तो बचा हुआ पानी होगा। यही आपने निकालना है। अगला सवाल देता हूं आपको एक ऐसा ही, चलिए, जैसे ये रहा सवाल, बताएंगे बच्चे इसका जवाब मुझे क्या होगा आप लोग।
एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाला गया, 5 किलोग्राम दूध निकाला गया। सर अगर दूसरी बार 30 लीटर निकाला जाता तो फिर मैं देख लेता कितना हिस्सा निकला है। भाई दूसरी बार सपोज 30 लीटर निकाला जाता तो मैं कहता सर 30/80 निकला है, 3/8, तो बचा कितना होगा, 8 में से 3 गया, 5/8, बस इससे गुणा कर देता। फिर मैं ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितना निकला है उतना हिस्सा देखना है बस। हालांकि ऐसा वो देता नहीं, वो सेम क्वांटिटी को ही निकाल कर डालता है। फिर भी आपको मैंने बता दिया कि मान लो 30, दूसरी बार उसने 20 नहीं 30 लीटर निकाला, तो कितना हिस्सा निकाला, 30/80, 3/8, तो बचा कितना होगा, 8 में से 3 गया, 5/8 से गुणा करना है। एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसने 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। कह रहे अंत में डब्बे में दूध कितना बचा है। हम उसी की क्वांटिटी निकालते हैं जो शुरुआत में था, दूध। फाइनल में भी हम दूध ही निकालेंगे और उसने पूछा भी दूध ही है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कितना हिस्सा निकला है। आप कहेंगे सर 5 किलो दूध निकला है और टोटल 50 है, तो 1/10 हिस्सा, 5 एकम 5, 5 दाम 50, 1/10 हिस्सा निकला है एक बार में। और यह प्रोसेस टोटल कितनी बार रिपीट हुआ। आप कहेंगे कि सर पहली बार 5 लीटर दूध निकाला, पानी भर दिया, और उसने इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तो टोटल अगर मैं कहूं तो टोटल 3 बार उसने ऐसा किया है, टोटल 3 बार। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको उठाकर पटक दिया और 2 बार और पटक दिया, तो टोटल मैंने कितनी बार पटका, आपको 3 बार पटका है ना, कि भैया एक बार दूध निकालकर पानी भर दिया और ऐसा 2 बार और किया, तो टोटल प्रोसेस 3 बार उसने किया है। तो अगर मैं कहूं अंत में दूध कितना है, अंत में दूध कितना है, तो आप कहेंगे शुरुआत में 50 था, पहले प्रोसेस के बाद 1/10 हिस्सा दूध का निकल गया, तो 9/10 बचा। और ऐसा मुझे करना है जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो आप कहेंगे सर ऐसा 3 बार ये प्रोसेस हुआ है, तो 3 बार 9/10, 9/10 और 9/10 कर देना है। आप यहां कहीं कोने में लिख लो कि टोटल जो प्रोसेस है वो 3 बार हुआ है, 3 बार टोटल प्रोसेस जो है वो 3 बार हुआ है। बस अंत में दूध की मात्रा आपको पता चल जाएगी। कितना आ जाएगा बच्चे, 50 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है 729, बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है 1000। 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। ये जरा बताएंगे मुझे, इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और बटे 10, भाई 2 धाम 10, 2 धाम 20 सॉरी, और 2 से काटेंगे 364.5। ये 10 से फिर जाएगा तो आ जाएगा 36.45, 36.45। ये अंत में दूध बचेगा। वेरी गुड। ये सवाल बताइए जरा। बताइए, अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकाला और उसके स्थान पर पानी डाल दिया। नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता क्या होगी, बताओ। ये तो बड़ा आसान है भाई। अल्कोहल और पानी में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 20%। सबसे पहले बताओ उसने कितना लीटर घोल निकाला है, 2 लीटर, और टोटल कितना है 5, तो उसने 2/5 निकाला है। तो
अगर मुझे अंत में अल्कोहल की सांद्रता चाहिए, अंत में अल्कोहल की सांद्रता, अंत में अल्कोहल की सांद्रता, तो शुरुआत में कितना था 20%। तो उसने बोला कि 2 लीटर घोल निकाला, 2 लीटर घोल निकाला और उतने ही पानी डाल दिया। मैंने कहा कितना हिस्सा उसने बदला है? आप कहेंगे 2/5, क्योंकि टोटल 5 था, तो 2/5 अगर बदला तो बचा कितना है? आप कहेंगे 5 में से 2 गया, 3/5 बचा है सर। बस 20% का 3/5 निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि अंत में घोल कितना था। ये आ जाएगा 20 या 60/5, तो आप कहेंगे 12%। अंत में अल्कोहल की सांद्रता जो है बचा ये 12% होगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। आपको मैंने बच्चे वो सवाल करा दिए थे क्या कि सूखा फल और गीला फल वाले? यस और नो में बताना मुझे, एक दो बच्चे बता दो, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि सूखे फल में इतना है, गीले फल में इतना है, तरबूज वरबूज वाले जो क्वेश्चन थे। एक कनस्तर शराब से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग को 8 लीटर पानी से भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। एक बार तो पहले, अच्छा हो गए, ठीक है, ओके भाई। 8 लीटर शराब निकालकर 8 लीटर पानी से भर दिया, और यह प्रक्रिया 3 बार और, एक बार तो पहले हो चुकी है और 3 बार और, तो टोटल कितनी बार ये प्रोसेस मैंने किया है? टोटल 4 बार ये प्रोसेस किया है, टोटल 4 बार। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 है। तो प्रारंभ में कितनी शराब थी? ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग है बाकी सवालों से, जहां अंत में शराब और पानी का रेशियो आपको दिया होता है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि यह प्रोसेस टोटल कितनी बार रिपीट किया गया है। तो आप कहेंगे सर 3 बार और 1 बार शुरू में, तो टोटल ये प्रोसेस 4 बार रिपीट किया गया है, 4 बार। ये पता करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब सवाल में आपको दिया गया है कि अंत में जो प्राप्त घोल है उसमें शराब और पानी का रेशियो 16:65 है। अंत में शराब और पानी का घोल, अगर मैं आपसे कहूं केवल शराब, केवल शराब, भाई शुरुआत में तो कनस्तर पूरा का पूरा शराब से भरा हुआ था, उसमें कोई पानी नहीं था, उसमें कोई वाटर नहीं था। हाँ परसेंटेज में कराए थे वो मैंने, गीले सूखे फल वाले। ये क्यों कह रहे हो नहीं हुआ सर? परसेंटेज में कराए थे, आपने परसेंटेज नहीं किया। तो शुरुआत में तो जो भी था सब दारू ही दारू था, पानी था ही नहीं भैया, सब कुछ नीट था। अब अगर शुरुआत में पानी नहीं था, सब कुछ शराब था, तो अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत में शराब, शुरुआत में शराब और अंत में शराब, अंत में शराब का रेशियो, मैं पानी का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि शुरुआत में शराब कितनी थी और अंत में शराब कितनी थी, उसका रेशियो। अब मुझे सवाल में दिया गया है कि अंत में घोल जो मिला है उसमें शराब और पानी का रेशियो 16:25 है, यानी कि अंत में जो शराब है वो 16 यूनिट है। तो अंत में शराब कितनी है? 16 यूनिट। ये तो यहां लिख दो, ये तो आपने लिख दिया। अगर मैं कहूं शुरुआत में शराब कितनी थी, तो आप कहेंगे सर शुरुआत में तो पूरा का पूरा कनस्तर शराब का था, पानी का तो नामो निशान नहीं था। तो शुरुआत में जो भी पानी था वो सारा का सारा क्या था? शराब थी। तो शुरुआत में अगर मैं शराब पूछूंगा तो 16 + 65 जो भी था, टोटल 81 यूनिट। ये 81 यूनिट सारा का सारा शराब का ही हिस्सा था।
फिर उसने प्रोसेस किए, 8 लीटर निकाली, पानी से भर दिया, ये प्रोसेस 4 बार किया, तब जाकर 16 यूनिट शराब का बचा था और 65 यूनिट पानी का हो गया। मैंने कहा शुरुआत में शराब कितनी थी, तो इन दोनों का योग जो भी है 81, ये सारा का सारा शराब का था, सारा का सारा शराब का था। तो शुरुआत में शराब और अंत में शराब का रेशियो कितना आ गया, 81 और 16। मैंने पानी का जिक्र ही नहीं किया। अब ऐसे सवालों में आपने पता है क्या करना है, आपने देखना है प्रोसेस टोटल कितनी बार हुआ है। आप कहेंगे सर ये प्रोसेस हुआ है टोटल 4 बार। जितनी बार ये प्रोसेस हुआ है उतना रूट यहां लगा देना है। जितनी बार ये प्रोसेस हुआ है उतना रूट यहां लगा देना है। आपका सवाल आपके सामने होगा। तो 81 का 4th रूट होता है बच्चे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो मैं पहले प्रोसेस पे आ जाऊंगा, पहले प्रोसेस पे। ये पहले प्रोसेस पे अगर 3 यूनिट शुरुआत में शराब थी तो पहले प्रोसेस के बाद शराब कितनी बची है, 4th रूट ऑफ 16 दैट इज 2। भाई चौथा रूट 16 का क्या होता है, 2 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो पहले प्रोसेस में अगर 3 यूनिट शराब थी तो उसके बाद में पहले प्रोसेस में कितनी शराब बची है, 2 यूनिट। तो कितना यूनिट कम हुई है, 1। और सवाल कह रहा है 8 लीटर शराब निकाली गई है पहले प्रोसेस में। तो 1 यूनिट का मान 8 लीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 8 दैट इज 24 लीटर। तो शुरुआत में क्या पूछा है उसने, कितनी शराब थी, तो आप कहेंगे 24 लीटर शराब थी। यही आपने करना है अगर रेशियो वाला सवाल है। हालांकि ये बहुत हाईएस्ट लेवल का है। अगर बना तो आपने क्या करना है कि शुरुआत में कितनी शराब है, अंत में कितनी है। अंत में तो आपको साफ दिख रहा है 16 यूनिट है। शुरुआत में टोटल का योग, दोनों का योग कर देना है, क्योंकि जो भी था पूरा का पूरा शराब था। तो 16 और 65 यानी कि 81। फिर आपने 81 16 लेना है रेशियो में, और प्रोसेस जितनी बार हुआ है उतना रूट लगा देना है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो रेशियो बनेगा ये कुछ इस कदर बनेगा कि जो यहां आप रूट लोगे वो रूट आराम से निकल जाएगा, आराम से। तो 4th रूट ऑफ 81 होता है 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। चौथा रूट 16 का होता है 2। तो पहले प्रोसेस में अगर 3 यूनिट शराब थी तो 2 यूनिट बची है पहले प्रोसेस के बाद। 1 यूनिट कम हुई और 1 यूनिट का मान 8 लीटर, तो 3 यूनिट का मान 24 लीटर। 3 यूनिट का मान कितना, 24। बस यही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस थे आपके जितने मैंने कराए। अब कुछ मिसलेनियस बने तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं। ये चैप्टर यस थोड़ा सा है ऐसा अजीब सा चैप्टर था बच्चे। अब कल से जो हमारा चैप्टर होगा वो इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा औसत। हाँ, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस वगैरह जोड़ना घटाना थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा औसत में, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि चीज़ों को कम करें। और आपको भी तैयार रहना है कैलकुलेशन के। देखो, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। इतना आसान नहीं है, इस बात को अगर मैं कहूँ तो इसका कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हल्का हल्का पढ़ के सरकारी नौकरी ले लें, तो आप ये सोचो कि हल्का हल्का पढ़ने वाले कितने लाखों स्टूडेंट होंगे। फिर तो सब लगने हैं, सिलेक्शन लेना है तो उन लाखों से हटकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ओके, चलिए ठीक है। बाकी तो कल हमारा एवरेज चैप्टर शुरू होगा, तब चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।